बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। आप लोग जहाँ भी रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर आफियत आप लोग रहें। मामला जो है वो ख़तरनाक हद तक आगे बढ़ चुके हैं। बात यहाँ तक आन पहुँची है कि अब दो चीज़ें हैं जो हुकूमत वक्त के सामने रखी जा रही हैं, या दो चीज़ें आप कह सकते हैं कि ताकतवर इदारों के सामने रखी जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। उसमें कहा जा रहा है कि या तो बांग्लादेशी मॉडल आप लोग देख लें, या फिर पुरअमन तब्दीली का रास्ता आप लोग इख्तियार कर लें। इसके अलावा अब कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है, तीसरा कोई रास्ता भी नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो मुख्तलिफ़ शहरों में हर दूसरे तीसरे रोज़ जो एहतजाज की कॉल दे दी है, ये इसीलिए है कि इन दोनों में से एक का चुनाव आपको करना होगा। और जब मामला इस हद तक आ जाते हैं कि मुल्क के अंदर ये बातें होने लग जाएं कि आप इन दोनों में से कौन सी चीज़ चाहते हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई गुंजाइश बाकी रह जाती है। फ़ौरी तौर पे इस आग के ऊपर पानी डालने की ज़रूरत है। फ़ौरी तौर पे पीटीआई और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के साथ बातचीत करने की बड़ी अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है शौकत बसरा साहब, और उन्होंने ये ऑप्शन दे दिया है और पीटीआई ने ये वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि इमरान खान साहब की रिहाई के अलावा अब कोई सेकंड ऑप्शन हमारे पास नहीं है। इमरान खान जेल से बाहर चाहेंगे और हर सूरत चाहेंगे, और वो तमाम कैदी जो इस वक्त किसी भी झूठे मुकदमे के अंदर मौजूद हैं और जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो सारे के सारे लोग जो हैं वो छूटने चाहिए। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं है। इसकी तफसील मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये जो अभी हालिया कुछ दिन पहले रावलपिंडी में एहतजाज हुआ, इस एहतजाज ने बता दिया है तमाम ताकतवरों को, चाहे वो हुकूमत के लोग हैं चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, कि इस वक्त पीटीआई का जो वर्कर है उसको रोकना अब नामुमकिन हो गया। इमरान खान साहब जेल में बैठ के इतने ज़्यादा ताकतवर हो चुके हुए हैं कि अब बातचीत से ही बात आगे बढ़ सकती है। डंडे के ज़ोर पे बातचीत को नहीं बढ़ाया जा सकता, डंडे के ज़ोर पे अपने मुतालिबात को नहीं मनवाया जा सकता। रावलपिंडी के एहतजाज की वजह से ये इमरान खान साहब ने और पूरी पीटीआई ने ये देखा है कि लोगों को अब मोबिलाइज़ करने की ज़रूरत है। बेसिकली जिस इनकलाब के बारे में इमरान खान साहब बार बार कहते रहे, वो इनकलाब अब दरवाज़ों पर आकर दस्तक दे रहा है। अब पीटीआई जो है वो अपने हतमी कार्ड्स खेल रही है, और इसमें वाज़े तौर पे इमरान खान साहब आते नज़र आ रहे हैं। अभी मैं एक लीडर को सुन रही थी, एक पॉलिटिकल शख्सियत को सुन रही थी, जो ये कह रहे थे कि पूरे पाकिस्तान के अंदर 1% भी अवाम ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो। ये लीडर कौन है, ये पॉलिटिशियन कौन है, इनका नाम मैं आपको बताती हूँ। मगर जब मैंने उनकी ये गुफ्तगू सुनी कि 1% से ज़ायद अवाम भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आई कि शायद वो कुछ सत्तू पी के सोए रहे हैं जिस दिन रावलपिंडी का एहतजाज हुआ है, या पता नहीं उनको किसी ने बता दिया हो कि शालामार का मेला लगा था, वहाँ पे लोग निकले हुए थे। हो सकता है किसी की गाय भैंस चोरी हो गई हो, वो उसकी तलाश में निकला हो सकता है किसी की बकरी उठा ली गई हो, वो अपनी बकरी के लिए निकला हो। और ये भी गैर मुमकिन है कि जितने भी लोग बाहर निकले थे उन सब ने सस्ता नशा किया हो, समझ नहीं आ रही हो कहाँ जाना है, तो वो सड़कों पर गश्त कर रहे थे। और जहाँ तक रह गई फोर्सेस की बात, पुलिस वालों की बात, इतनी बड़ी तादाद में जो उन्होंने गोलियां बरसाईं, इतनी बड़ी तादाद में सीधी फायरिंग की, शेल बरसाए गए, आंसू गैस के शेल फेंके गए, रबड़ की गोलियां बरसाई गईं, तो मुझे लग रहा था कि वो फोर्स वाले जो हैं या जो पुलिस एहलकार हैं वो चेक कर रहे थे कि उनकी जो जंग आलूद गनें उनको दी जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो काम करती हैं कि नहीं करती। तो मेरा ख्याल है कि यही तमाशा सड़कों पर जारी था, इसीलिए उस लीडर को समझ नहीं आई, या तो उन्होंने लस्सी पी हुई थी बहुत ज़्यादा, और या वो सच मानने को तैयार नहीं है। और ये जो साहब हैं जो कहते हैं कि 1% अवाम भी पीटीआई के साथ नहीं है, इन साहब की अपनी शनाख्त पीटीआई से हुई थी। ये वो साहब हैं जिनको कोई नहीं बुलाता था, मगर पीटीआई ने इनको शनाख्त दी। मैं फ़याज़ुल हसन चौहान की बात कर रही हूँ। अभी जो चीज़ चल रही है जिसमें सबसे ख़तरनाक और सबसे ज़्यादा जो तनकीद है, सबसे ज़्यादा जो लानत भेजी जा रही है सिस्टम के ऊपर, वो ये है कि इस इनकलाब के लिए जो लोग अपने घरों से निकले, उसमें हमारे बच्चे भी शामिल थे, नौजवान शामिल थे, इसमें हमारे बुज़ुर्ग भी शामिल थे। कुछ बुज़ुर्गों को तो रबड़ की गोलियों से छलनी किया गया, और जिसको छलनी नहीं कर पाए उसको उठा लिया गया। पूरे मीडिया में इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर एक खातून जो मुसलसल जिनकी आवाज़ उठ रही है, मुसलसल जिनकी तस्वीर शाया हो रही है, पब्लिश हो रही है,
मुसलसल जिनको लेके तनकीद की जा रही है हुकूमत वक्त के ऊपर, वो 83 साला एक बुज़ुर्ग ज़ईफ़ ख़ातून है जिनका नाम रोशन बीबी है। अब जिसने रिमांड लिया या जिसने उनका रिमांड दिया, दोनों इस वक्त शदीद तनकीद के जद में हैं। ये पूरा सिस्टम तनकीद में आया हुआ है। रोशन बीबी को क्यों गिरफ़्तार किया गया ये मैं आपको बताती हूँ, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये हुकूमत की टांगें कितनी कांप रही हैं। जब 83, 85, 80, 90 साल के बूढ़े बुज़ुर्ग अपने घरों से निकल आएँ तो इनकी आंखों में जो रोशनी और जो जज्बा होता है उससे हुकूमत खौफज़दा हो जाती है। इनके सीनों में जो इस मोहब्बत है वतन की, उसको देख के ये हुकूमत खौफज़दा हो जाती है। और जब असल में सर्टिफिकेट बांटने वालों के सामने आके असल में जो इस वतन से मोहब्बत करने वाले लोग आके खड़े हो जाते हैं तो सिस्टम की टांगें कांप जाती हैं और अपनी कांपती हुई टांगों के साथ वो ऐसी भोंडी हरकतें करते हैं। वो 83 साला जो ज़ईफ़ ख़ातून है, बुज़ुर्ग ख़ातून है, उनका जज्बा, उनकी वतन से मोहब्बत, उनका इस मट्टी से लगाव, ये एक इनकलाब है। और इसी इनकलाब का रास्ता रोकने के लिए इस किस्म के ओछे हथकंडे जो है वो अपनाए जाते हैं, चाहे वो सिस्टम अपनाता है, चाहे हुकूमतें अपनाती हैं, चाहे कोई और इदारा अपनाता है। जब इन ओछे हथकंडों पर आकर अपनी ताकत का इस्तेमाल आप करते हैं तो आपकी कलई खुल जाती है, आप सारे के सारे बरहना होगे इस सिस्टम के सामने से निकल के आते हो और आवाम के सामने आ जाते हो। इसीलिए आवाम जो है इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है। अब रावलपिंडी के एहतजाज के बाद बुध का रोज़ है, यानी कि ठीक एक दिन के बाद जब बुध की सुबह रोशन होगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 से 4 शहरों में एकदम एक साथ एहतजाज करेगी। पहले तो था कि किसी एक जगह पे एहतजाज होता है, पूरे मुल्क से सपोर्टर वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। अब जो पॉलिसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें जिन शहरों को अनाउंस किया जाएगा उन्हीं शहरों के लोग वहाँ पर भरपूर एहतजाज करेंगे। और हर जगह पर अपोजिशन का जो एक रंग है, हर जगह पर इनकलाब का जो एक रंग है, हर जगह पर इमरान खान की मोहब्बत का जो रंग है वो नज़र आएगा। फैसलाबाद मैंने आपको बताया था इसमें मेजर सिटी है, मियांवाली इसमें मेजर सिटी है। तीसरे शहर के हवाले से बताया जा रहा मुल्तान भी है और कुछ लोगों का ख्याल है कि बहावलपुर है। अलीमा खानम साहिबा ने आज बहावलपुर को अनाउंस किया है कि बुध के रोज़ इन 3 शहरों में एहतजाज होगा। एक और जो सबसे अहम बात है, उसके लिए हुक्मरानों को पहले से तैयार कर रही है पीटीआई, वो बात ये है कि जो आखिरी एक एहतजाज होगा वो इस्लामाबाद में होगा। आज बाकायदा इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, इंतज़ामिया को आगाह कर दिया गया है कि इमरान खान साहब जेल में नहीं चाहिए, अब हर सूरत इमरान खान साहब बाहर चाहिए। और इसके लिए जो आखिरी पत्ता पीटीआई खेलेगी वो इस्लामाबाद शहर में खेला जाएगा। और पहले से ये अपडेट कर दिया गया, तारीख़ उसकी क्या होगी, औकाते कार क्या होंगे, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब की जो पार्टी है या पूरे पाकिस्तान का वर्कर, उनका सपोर्टर जो है, वो डिमांड कर रहा है कि इमरान खान साहब जेल से हर सूरत बाहर चाहिए, अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जितने भी पीटीआई के वर्कर्स इस वक्त कैद में हैं, जितने भी कैदी लोग हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो जेलों से बाहर चाहिए। ये इस वक्त जो मेजर डिमांड है वो पीटीआई की है और पीटीआई इस पे पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जाते जाते एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो बार बार कहा जाता है कि जी हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर जो है वो प्रेशर बिल्ड नहीं करते, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ होता है कि फ़ौज ने सियासत से ख़ुद को दूर कर लिया है। जाहिद गशकोरी साहब हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, हम न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है, बड़े अहम ख़बरें ब्रेक करते हैं। इन्होंने एक तखमीना लगाया है मुख्तलिफ़ आदाद व शुमार के साथ और ये बयान करते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट की या हमारे जो फ़ौजी हैं उनकी कितनी मुदाखलत है, कितनी नहीं है, ये आपको इस 1-2 लाइनों में अंदाज़ा हो जाएगा। वो बताते हैं कि मुशर्रफ का जब दौर था, जनरल मुशर्रफ का दौर था, तो उस वक्त भी मुख्तलिफ़ महकमे इदारों में सिविलियन की जो ओहदे होते हैं, उन ओहदों पे जो फ़ौजी अफसरान को लाकर बिठाया गया था, उनकी तादाद कदरे कम थी आज की तादाद से। शहबाज शरीफ के दौर के अंदर 250 से 250 से ज़ायद ऐसे हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फ़ौज के लोग हैं जिनको पाकिस्तान के अहम मगर मुख्तलिफ़ इदारों में, मुख्तलिफ़ महकमों में जो मुलाजमतें सिविलियंस के लिए होती हैं, आम पाकिस्तानी के लिए, आम शहरी के लिए होती हैं, उन सिविलियन की मुलाजमतों के ऊपर 250 से ज़ायद रिटायर्ड और हाजिर सर्विस जो फ़ौजी अफसरान हैं उनको लाकर बिठा दिया गया है।
اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کی جو سیاست ہے جس پہ بار بار یہ بھاشن تو ملتا ہے کہ ہماری فوج کا ہماری سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر اس میں عمران خان پھر سے جیتتا ہے جو کہتا ہے کہ سیاست میں صرف سیاستدان آئیں گے، فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر یہاں پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔